पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गुरुवार तक 135 उड़ानें रद्द कर दी गई और 193 से ज्यादा उड़ानों में विलंब हुआ। गुरुवार को विभिन्न एयरलाइंस द्वारा 90 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान और 6 अंतर्राष्ट्रीय आगमन शामिल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निशमन सेवाओं को अपग्रेड करने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने क्लिक रिस्पॉन्सिव व्हीकल के डेमो का निरीक्षण किया, जो तंग गलियों में आग बुझाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस होगी अपग्रेडेड, ताकि भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के समय आपातकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके। भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव पर बोलते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पाकिस्तान में भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया है। अगर वो इस समय भारत के खिलाफ कुछ भी करता है तो हमारी सेना पाकिस्तान का सफाया कर देगी और पाकिस्तान नक्शे पर दिखाई नहीं देगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के कलवा, खरेगाम और बिठावा क्षेत्र के 6 पूर्व पार्षद गुरुवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। इन नेताओं के आने से ठाणे में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना की स्थिति और मजबूत हो गई है। पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी देने के फैसले को लागू न करने पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आप मंत्री को बर्खास्त करने और केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा और नागल बांध केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है और हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के फैसलों का अधिकार है, केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय एकजुटता बनाए रखने का है, सवाल करने का नहीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रतिनिधित्व रहा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा आज सुबह लखनऊ पहुंच गए। आपको बता दें कि अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान वो लखनऊ और बाराबंकी में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश की उन्नति और प्रगति को लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव मनोज कुमार से बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच तेजस्वी यादव ने मीडिया को सलाह दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अति उत्साह पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने मीडिया द्वारा सेना की कार्रवाई दिखाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे दुश्मन को तैनाती की जानकारी मिल सकती है, जैसा कि 2011 के मुंबई हमले में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अति उत्साह पर नियंत्रण की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि ये वक्त बहादुरी दिखाने का है। हमारी फौज बहादुरी के साथ लड़ रही है, उन्हें हौसला देना चाहिए। सभी देशवासियों को एक साथ खड़े होकर फौज को सलाम करना चाहिए। कश्मीर ने 50 सालों से जो दर्द सहा है, उसे कोई नहीं समझ सकता। पाकिस्तान को बार बार हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, अफसोस कि वे ऐसा नहीं कर सके।